भानगढ़ राज्य के राजा पृथ्वी सिंह के 4 बेटे थे। उसके चारों पुत्रों में सबसे छोटा बेटा बाली अपने साहस और पराक्रम के लिए विश्व प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक दूत आया। महाराज की जय हो, मैं अपने महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने आपसे मदद मांगी है। हमारी महारानी को एक दानव अगवा करके किसी द्वीप पर ले गया। हम अवश्य ही राजकुमारी की रक्षा करेंगे। मैं इस काम के लिए अपने सबसे छोटे बेटे राजकुमार बाली को आपके साथ में भेजता हूँ। राजकुमार बाली राजदूत के साथ में राजा वीर सिंह के दरबार में पहुँचता है। महाराज की जय हो। आइए राजकुमार बाली, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अवश्य ही राजकुमारी को बचा लूंगा। राजकुमार बाली तुरंत ही सुमित्रा द्वीप के लिए निकल जाता है। राजा भोजन का कुछ सामान और अपने मंत्री को बाली के साथ में भेजता है। सुबह से शाम तक यात्रा करने के बाद में वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। मित्र, आज रात यहीं विश्राम करेंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो दोनों भोजन करने के बाद में वहीं लेट जाते हैं। कुछ देर बाद में वहाँ कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत भूख लगी है, आज कुछ खाने को भी नहीं मिला। तभी एक चुड़ैल उनके सामने आती है। अरे वाह, भोजन! चुड़ैल को देखकर वह मंत्री डर जाता है। बाली चुड़ैल पर अपनी तलवार से वार करता है, जिससे चुड़ैल की उंगली कट जाती है। उंगली कटते ही बहुत तेज रोशनी होती है और वह चुड़ैल एक परी में बदल जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। आप कौन हो और किस श्राप की बात कर रही हो? मेरा नाम सुरभि है, मैं एक परी हूँ। मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई थी। उन्होंने कहा था किसी दिन यहाँ एक राजकुमार आएगा और वो तुम पर प्रहार करेगा, तभी मुझे उस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। आज आपकी वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। वैसे राजकुमार, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मैं भानगढ़ का राजकुमार बाली हूँ और हम प्रतापगढ़ की राजकुमारी को बचाने के लिए सुमित्रा द्वीप जा रहे हैं। राजकुमार, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। वहाँ का रास्ता एक अंधेरी गुफा से निकलता है, जिसमें प्रकाश की एक भी किरण नहीं पहुँचती। मैं आपको एक अंगूठी देती हूँ, रास्ते में वो आपके बहुत काम आएगी और आपकी रक्षा करेगी। परी बाली को अंगूठी देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह राजकुमार बाली और मंत्री जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। दिन अस्त होते होते वह एक गुफा के पास में पहुँच जाते हैं। मित्र, रात होने लगी है और हमें यहीं विश्राम करना होगा। वो दोनों गुफा में चले जाते हैं। तभी बाली को वो अंगूठी याद आती है जो उसे परी ने दी थी। वो उसे अपनी उंगली में पहनता है तो वहाँ रोशनी हो जाती है। तभी उस गुफा से एक राक्षस की आवाज आती है। कौन है यहाँ? आवाज सुनकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी राक्षस उनके सामने आ जाता है। आज शिकार खुद मेरे सामने आया है, इन्हें खाने में बड़ा मजा आएगा। राक्षस उनकी तरफ बढ़ता है। तभी बाली अंगूठी उसकी तरफ करता है और तेज रोशनी होती है, जिससे राक्षस नीचे गिर जाता है और वह राक्षस इंसान के रूप में आ जाता है। वो बाली से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उस दानव से मुक्त करवा दिया। दानव से? कृपया आप बताइए, आप कौन हैं? आपके साथ ऐसा क्या हुआ? मैं अनूपगढ़ का राजकुमार विक्रम हूँ। मुझे सुमित्रा द्वीप के दानव ने बंदी बनाकर इस गुफा में राक्षस बना दिया था।
इतने समय से मैंने रोशनी नहीं देखी, क्योंकि इस राक्षस का रूप अंधेरे में ही जिंदा रहता है। आज मैंने जैसे ही रोशनी को देखा, मैं अपनी असली रूप में आ गया। वैसे राजकुमार आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार बाली उसे सारी बात बता देता है। आप बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, इसमें मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? यहाँ से कुछ दूर चलकर एक समुद्र आएगा, उस समुद्र को पार करके आप सुमित्रा द्वीप पहुँच जाओगे। उस द्वीप की पहरेदारी राक्षस करते हैं, वहाँ आपको बहुत सतर्क रहना होगा। उस समुद्र को पार करने के लिए मैं आपको एक कालीन देता हूँ, उस पर बैठकर आप समुद्र को आसानी से पार कर जाओगे। और हाँ, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, जिसे बोलकर आप अदृश्य हो जाओगे और वापिस आते वक्त उस मंत्र को राजकुमारी के कानों में बोल देना, वह भी अदृश्य हो जाएंगे। अगली सुबह तक बाली और उसका मंत्री सुमित्रा द्वीप की तरफ निकल जाता है और वह शाम होने तक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। मित्र, यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा, वापिस आने तक मेरा इंतजार करना। ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी इच्छा। बाली उस कालीन पर बैठकर समुद्र के उस पार चला जाता है। वह द्वीप पर पहुंचकर देखता है, वहां राक्षस उस गुफा के चारों तरफ पहरा दे रहे थे। बाली को वह मंत्र याद आता है। वह मंत्र को पढ़ते ही अदृश्य हो जाता है और अदृश्य होकर गुफा के अंदर चला जाता है। वह दानव भी उस गुफा के अंदर ही था। उसने राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद कर रखा था। वह दानव राजकुमारी से बात कर रहा था। राजकुमारी, तुम्हें यहाँ लेने कोई नहीं आएगा। यहाँ आना इतना आसान नहीं है। अगर यहाँ कोई आ भी गया तो तुम्हें पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा बोलकर वह दानव वहां से बाहर चला जाता है। दानव के बाहर जाते ही बाली अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमारी के पास पहुंचकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं आपको बचाऊंगा। आप सिर्फ इतना बताइए, ये पिंजरा कैसे खुलेगा? राजकुमार बाली, मैं नहीं जानती ये पिंजरा कैसे खुलेगा। आप किसी भी तरह से उस दानव से यह पता लगाइए कि ये पिंजरा कैसे खुलेगा। ठीक है। यह बोलकर बाली अदृश्य हो जाता है। कुछ देर बाद में दानव वापस आ जाता है। तुमने कहा था यह पिंजरा कोई नहीं खोल सकता। ऐसी क्या खास बात है इस पिंजरे में जो यह किसी से भी नहीं खुल सकता? राजकुमारी, इसे सिर्फ मेरे बालों के स्पर्श से ही खोला जा सकता है, इसलिए जब तक मैं ना चाहूं तब तक इसे कोई भी नहीं खोल सकता। ऐसा बोलकर दानव शिकार के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। बाली अदृश्य होकर दानव के ऊपर उड़ता हुआ उसके बाल काट लेता है। राक्षस को इसका आभास भी नहीं होता और जंगल की तरफ चला जाता है। राजकुमार बाली उस दानव के बाल उठाकर गुफा की ओर चला जाता है। गुफा में पहुंचकर बाली उन बालों के स्पर्श से राजकुमारी को आजाद करा लेता है। ये तुमने कैसे किया? वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ से चलो। राजकुमार बाली राजकुमारी के कानों में मंत्र बोलता है और दोनों अदृश्य होकर वहां से चले जाते हैं। मंत्री, राजकुमार और राजकुमारी प्रतापगढ़ पहुंच जाते हैं।